छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना बैल और एक झोपड़ी थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका मेहनती स्वभाव और सच्चा दिल। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में चला जाता था। मिट्टी से लथपथ कपड़े, पैरों में फटे चप्पल और चेहरे पर धूप की झुर्रियां, यही उसकी पहचान थी। बरसों से वह खेती कर रहा था, परंतु उसकी फसल कभी ठीक से नहीं हुई। कभी बारिश कम हो जाती, कभी ओलावृष्टि हो जाती, तो कभी कीड़े लग जाते। गांव के बड़े किसान अपनी मोटी आमदनी से शहरों में घर बनवा रहे थे, पर रामू जैसे गरीब किसान के लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे चंदा और मोहन थे। गौरी बहुत समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। जब कभी रामू थककर निराश हो जाता, वह मुस्कुराकर कहती, हार मान लेना आसान है रामू, पर कोशिश करना इंसान की असली पहचान है। एक साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेत में कुछ भी नहीं उगा। रामू कर्ज में डूब गया। साहूकार ने धमकी दी कि अगर उसने अगले महीने तक पैसे नहीं लौटाए, तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। उस रात रामू पूरी रात सो नहीं सका। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? क्या गरीब का जन्म ही दुख भोगने के लिए होता है? तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। बेटा, खेत वही फल देता है जो किसान कभी हार नहीं मानता। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह अब अपने खेत में नए तरीके से खेती करेगा। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली, मिट्टी की जांच करवाई और बीज की बेहतर किस्म खरीदी। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की ठिठुरती सुबह, रामू लगातार खेत में काम करता रहा। उसने खेत में गोबर खाद और जैविक उर्वरक डाले, पानी की व्यवस्था के लिए नहर से छोटी सी पाइपलाइन लगाई और अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। धीरे धीरे गांव के लोग उस पर हंसने लगे। अरे रामू, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है? बारिश नहीं होगी तो सब बेकार जाएगा। पर रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय आने पर उसका फल मिलता है। 2 महीने बीते, खेत में हरियाली झूमने लगी। गेहूं की बालियां लहराने लगी। जिस खेत में कभी बंजर जमीन थी, वहां अब जीवन मुस्कुरा रहा था। गांव के लोग आश्चर्य से देखते और कहते, रामू का खेत तो इस बार सबसे अच्छा लग रहा है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ फसल की हरियाली नहीं थी, यह उसकी उम्मीदों की हरियाली थी। जब फसल तैयार हुई, तो उसने पहले भगवान को धन्यवाद दिया, फिर परिवार के साथ मिलकर कटाई शुरू की। उस साल रामू की फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा निकली। बाजार में अनाज बेचने के बाद उसे इतना पैसा मिला कि उसने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया और घर की मरम्मत करवाई। गौरी की आंखों में गर्व के आंसू थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। गांव के लोग अब रामू को सम्मान से रामू भैया, मेहनती किसान कहने लगे। सफलता मिलने के बाद भी रामू ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों को सिखाया कि कैसे अच्छी खेती की जा सकती है। उसने उन्हें बीज बांटे, जैविक खाद बनाना सिखाया और कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी किसान गरीब नहीं रहेगा। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा। हर खेत में हरियाली छाने लगी। अब गांव के बच्चे भूखे नहीं सोते थे। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने जब रामू का खेत देखा तो बोले, तुम्हारी मेहनत ने इस गांव का चेहरा बदल दिया है। सरकार तुम्हें आदर्श किसान पुरस्कार देती है। यह सुनकर रामू भावुक हो गया। उसने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ,
मैं बस मेहनत करने वाला एक साधारण किसान हूँ। अगर विश्वास और परिश्रम साथ हो तो कोई भी गरीब नहीं रह सकता। रामू की कहानी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आकर उससे खेती के तरीके सीखने लगे। बच्चे स्कूल में उसकी कहानी पढ़ते और शिक्षक कहते, देखो बच्चों, यही है सच्चे कर्मवीर की मिसाल। रामू अब भी पहले की तरह सरल जीवन जीता था। वह रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी को छूकर कहता, तू ही मेरी माँ है, तेरे आशीर्वाद से ही मेरा जीवन है।